हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने नारेबाजी कर परीक्षा को ऑनलाइन करने की मांग को लेकर एकत्र हुए, जिसमें एनएसयूआई के प्रतिनिधि भी नजर आए। तो वहीं एक छात्र जो विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुलपति द्वारा पढ़ाई की सही जानकारी नहीं दी गई है। आक्रोशित छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा पर अड़े रहे। जब हमने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस विषय पर चर्चा किए तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दिए। प्रशासन सबको भड़काते, लेकिन सबको भड़काते हैं। आप खुद छात्रों से पूछिए, सब एक अलग अलग छात्रों के सबके अपने अपने अलग अलग इश्यूज है मैडम। 8वीं 10वीं के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम तो एडल्ट एज में हमारा क्या होगा, क्लास 10 के बाद से 11 12 के बाद से डायरेक्ट जंप किए। 12 का भी हमारा कोविड में निकल गया, कॉलेज में पहुंचे डायरेक्ट, कुछ भी बेस क्लियर नहीं है मैम। कैसे करेंगे? इसकी वजह से क्लासेस बंद हुआ है। 15 दिन हम मानेंगे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलिए, उसमें से 1 साल का सिलेबस कैसे? ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम लेना लीजिए, लेकिन हमारा सिलेबस कम कीजिए। हम ये नहीं बोलते कि हम पढ़ने को तैयार नहीं है, हम काम चोर है मैडम। हमारे भी भविष्य, हमारा भी फ्यूचर है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। 2 साल वैसे भी वेस्ट हुआ ना कोविड की वजह में हमारा। तब तो कोई नहीं बोला कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक बार और ऐसा हो जाएगा तो कौन सा वेव पे होता, लेते ना ऑनलाइन एग्जाम सब, तब कोई कुछ कर पाता क्या? नहीं कर पाता ना मैडम। अभी हमको कुछ बेस क्लियर नहीं, कैसे पढ़ेंगे मैडम? आप ही बताइए। एक स्टूडेंट्स की, हम तो लड़की है साथ फोन पे बात की। उनका कहना है कि जवाब नहीं आया है, परंतु फोन से जो बात हुई है उससे यही बताया जा रहा है कि इस बार की सारी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। हमने अपना टाइम टेबल, 1 मिनट पहले मैं बोल देती हूँ फिर आप बोलिएगा। हमने अपना टाइम टेबल जो जारी किया है प्राइवेट में, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पे, परीक्षा में ऑफलाइन लिखा हुआ है। आप लोग का भी रेगुलर वालों का टाइम टेबल हमने 15 दिन बच्चियाँ उपलब्ध है और हमको ऑनलाइन की हमारी मांग है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, मैं कल्याण कॉलेज की छात्रा हूँ, 2nd ईयर बीकॉम की। हम स्टूडेंट्स की मांगे, हमको ये नहीं बोलते कि हमको एकदम से ऑनलाइन एग्जाम चाहिए और एकदम से चाहिए। ऑफलाइन भी दे रहे तो हमको उतना सिलेबस प्रोवाइड करे। साल भर तो कुछ पढ़े नहीं है, कुछ भी नहीं किए हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो गाँव में रहते हैं जो बच्चे, जगह जगह से जहाँ नेटवर्क नहीं होता, उन लोग का भी कोर्स कम्प्लीट नहीं, और हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है। और ऊपर से क्या कहते हैं, ऑफलाइन एग्जाम। क्लास 8 10 के स्टूडेंट जब सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमारा भी तो फ्यूचर का सवाल है। हमारी भी तो एज हो चुकी है ना 18+, हमको भी तो अपेयर करना है कहीं की एग्जाम, कुछ चीज़ें करनी है। बहुत सी प्रॉब्लम्स है मैम, बहुत सी चीज़ है, लेकिन ये कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी तो बोलते हैं कि छात्रों के भविष्य का बात है कि हमारा फ्यूचर खराब होगा अगर ऑनलाइन देंगे। 2 साल पहले भी तो कोविड था, क्लास 12 से डायरेक्ट 2nd ईयर में जंप की है। बेस कुछ क्लियर नहीं है, कहाँ से एग्जाम देंगे? कुछ तो नहीं आता है। कौन से स्टूडेंट आप प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाए, बस हर बार की तरह इस बार भी। देविका यादव, कल्याण कॉलेज, बीकॉम 2nd ईयर। लगातार छात्रों की मांग आ रही थी कि जैसी शिक्षा हमको प्राप्त हुई है उसी पद्धति से परीक्षा ली जाए। उन्हीं सब मांगों को लेकर छात्रों को संयुक्त रूप से इकट्ठा करके आज दुर्ग जिला एनएसयूआई द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय का घेराव किया जा रहा है। वह कुलपति मैडम को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि जिस पद्धति से पढ़ाई हुई है उसी पद्धति से एग्जाम लिया जाए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जैसे कि भूतपूर्व में भी देखा गया है कि पिछले 2 बार से जब कोविड था तब भूपेश बघेल जी द्वारा हमारे छात्रों के हित में फैसला लेते हुए ऑनलाइन परीक्षा कराई गई है, किंतु इस साल यूनिवर्सिटी द्वारा भूपेश सरकार जी को, छत्तीसगढ़ शासन जी को गलत जानकारी प्रदान की जा रही है, जिसमें उनको भ्रमित किया जा रहा है कि पढ़ाई हुई है, छात्र ऑफलाइन
पेपर देने के लिए सक्षम है। वही दिक्कतों को दूर करने के लिए आज हमने यूनिवर्सिटी का घेराव किया, वह उनको सही जानकारी प्रदान। मंत्री जी से लगातार हमारे जो उच्च प्रतिनिधि है वह संपर्क कर रहे हैं। वह हम जो छात्र प्रतिनिधि है दुर्ग जिला के NSUI के हैं, वह लगातार छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी को भी हम दबाव बना रहे हैं कि वह भूपेश सरकार जी को, छत्तीसगढ़ शासन को सही जानकारी प्रदान करें। पढ़ाई एक अलग लेवल की होती है। जैसा कि आपको पता होगा, 12वीं के जो छात्र थे जो कि प्रमोट होकर सीधा फर्स्ट ईयर में आए थे, तो वह 2 साल से लगातार ऑनलाइन एग्जाम दिया जा रहा है। आज तो उन्होंने कॉलेज में ऑफलाइन का एक एग्जाम नहीं दिया है। तो अगर उन छात्रों को अचानक से आप ऑफलाइन एग्जाम देने बोलोगे, जिसका उन्होंने पूरे से तैयारी नहीं किया, वह एग्जाम कैसे देंगे? दूसरी बात, इस साल इतना छात्रों में दबाव है कि अगर 2 साल उन्होंने ऑनलाइन पेपर दिया, इस साल अचानक से ऑफलाइन पेपर देंगे और रिजल्ट खराब होने से बच्चों में दबाव बढ़ रहा है, सुसाइड के केसेस बढ़ेंगे। ऐसे बहुत से बालक पूरे दुर्ग विश्वविद्यालय में आपका रेगुलर और प्राइवेट मिला के 1 लाख प्रदेश सचिव पदाधिकारी और जितने बाकी कॉलेज के जो विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं वहाँ के छात्र छात्रा आज आए हैं। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा को लेके आज यहाँ पर एक घेराव किया जा रहा है विश्वविद्यालय का और ज्ञापन सौंपा जाएगा माननीय मैडम को। तो उनसे यही आग्रह है कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा का जो निवेदन बच्चे करने आए हो जाए। छात्राएँ हैं उनका अभी तक क्लासेस भी नहीं हुई थी रेगुलर, और ऑनलाइन जो क्लासेस हुई थी जो पिछड़े जहाँ से पढ़ते हैं जहाँ पर नेट नहीं है और जहाँ पर लोग की सुविधा नहीं है, उनकी तो पढ़ाई हुई नहीं है। और क्लासेस अभी तक ऑनलाइन ही हुई, ऑफलाइन तो एक भी क्लासेस नहीं है। और ऑनलाइन जो क्लासेस हुई उसमें बहुत सारी दुविधाएँ थी, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही। इसलिए इस मुद्दे को लेकर हमने तो पूरे जितने महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर जितने महाविद्यालय आते हैं वहाँ खुद जाके ही पता कर सकते हो स्वयं से। ऐसी कुछ भी वो नहीं है, सब विद्यार्थी खुद ही स्वयं आए हैं, तो कुछ ना कुछ उनके हित में होगा तभी तो आए हैं। हम लोग बस इसी मांग को लेकर आज NSUI के पूरे छात्र छात्राएं और यहाँ स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की लिए ज्ञापन मैडम को सौंप सकें। जब हमारा ये सेशन शुरू हुआ था उस समय तक हमें भी स्थिति नहीं मालूम थी कि कोरोना का क्या रहेगा स्टेटस। तो कुछ दिनों तक ऑफलाइन क्लासेस हुई, उसके बाद फिर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन शुरू हो गया, उस समय हमने ऑनलाइन क्लासेस करवाई। अभी फिर से हम विगत 2 महीनों से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई जो है अध्यापन कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय की सभी प्रायोगिक परीक्षाएं ऑफलाइन ख़त्म हो चुकी हैं और जो बच्चों के इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो भी ऑफलाइन ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों ने ये डिमांड की थी कि अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए दुर्ग विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए अधिक समय मिले, इसलिए हमने प्राइवेट की परीक्षाएं जो हैं वो 1 तारीख से प्रारंभ की हैं और जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं हमने 16 तारीख से की हैं। और जितनी छोटी बड़ी क्लासेस हैं जैसे BA, BCom, BSc, इनकी परीक्षाएं हम और देर से कर रहे हैं। करीब 25 मार्च के आसपास उनकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को पढ़ने का पर्याप्त अवसर मिले। कॉलेजेस से भी हमने ये अनुरोध किया है कि परीक्षा शुरू होने के कम से कम 1 हफ्ते पहले तक के पूरी क्लासेस ऑफलाइन लगाएं, जिससे बच्चों को जो भी समस्याएं हैं अपने कोर्स से संबंधित उसको वो सॉल्व करें। और अब मैं बच्चों से भी ये निवेदन करूंगी कि इस सुविधा का वो लाभ उठाएं, अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें, जो भी उनके डाउट्स हैं वो अपनी क्लासेस में क्लियर करें, क्योंकि परीक्षाएं जो हैं वो अब सब ऑफलाइन मोड में ही होने वाली हैं। यही कहना चाहती हूँ अब बच्चों को कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ईश्वर की हमारे पर इतनी कृपा है इस बार, देखिए कि आजकल हमारे पूरे संभाग में कोरोना का एक भी केस नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब छोटे बच्चे स्कूल में जाके परीक्षाएं दे रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो हमारे तो बच्चे कॉलेज के सारे वैक्सीनेटेड बच्चे हैं, सबका टीकाकरण हो चुका है कोविड के अगेंस्ट, तो उनको वो तो पूरी तौर पर सेफ हैं। फिर भी हमने ये सोचा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन क्लासरूम्स में भी करवाया जाएगा और वहाँ बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा जहाँ बैठकर वो आराम से 3 घंटे अपनी परीक्षाएं दे पाएंगे।